आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह शाही स्नान जिसे हमाम कहा जाता है उस जगह की है। ये जो है कि मांडू जो किला है उसी में यह पड़ता है। तो हम जहाँ पर जो है शाही स्नान गृह जो होता है वहाँ सिर्फ शाही लोग ही जाते हैं। तो उस जगह की जो है कि आज हम देखेंगे असल में वो किस तरह से हुआ करता था। कुछ तो यहाँ पर खंडरनुमा बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि पांडु का शाही स्नान घर एक अद्वितीय स्थापन कला का नमूना है जो आपको एक अलग ही समय में ले जा सकता है। यह वीडियो में हम पांडु के शाही स्नान घर के बारे में जानेंगे और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह स्नान घर की अद्वितीय और इसके संरक्षण की चुनौती को समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यह जो है कि उस वक्त की स्टीम बाथ का काम किया करता था। देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो छिद्र बने हैं इसका क्या महत्व है, वो सारी चीजें जो हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये पूरा बना हुआ है और ये विशेष पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो है कि यहाँ पर गर्म पानी और ठंडे पानी का जो इस्तेमाल हुआ करता था और इसकी जो आप देखेंगे कि किस तरह से इसकी जो है कि संरक्षित किया जाता है, इसके पहलू को हम समझेंगे। देखिए ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि पानी आने जाने के लिए बना हुआ है। तो पाइप लाइन की तरह जिस तरह आज हम पाइप यूज किया करते हैं उस तरह यह नालियां बनी हुई है जो गर्म और ठंडे पानी का जो है कि यहाँ पर आया जाया करता है। देखिए वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर से और वहाँ पर भी देखिए किस तरह से यह बना हुआ है। इन सभी जगहों को आप देखकर हैरान जो है कि रह जाएंगे। उस वक्त की एक किस तरह से कलाकारी का नमूना है। उस वक्त की जो चीजें हुआ करती थी वो कितनी जो है कि अद्भुत हुआ करती थी। देखिए किस तरह से ये आप देख और ऊपर देखिए ये जो चांद सितारे आपको देख रहे हैं नीचे जमीन पर, यहाँ पर जो रोशनी जो आ रही है उसका, और यहाँ पर देखिए स्टीम कहा जाता था इसे। देखिए यहाँ पर किस तरह से बना हुआ है। ये उस वक्त की जो है कि ये स्नान घर है, हमाम जिसे कहा जाता है। और इसमें जो है कई सारे डिजाइन भी हुआ करते थे जो अलग अलग कलर हुआ करते थे। ऊपर आप देखिए रोशनी देखिए आ रही है, उसमें जो है कि स्टार्स बने हुए हैं और कई सारे गोल मतलब चांद और सितारे की तरह वो बना हुआ है ताकि दिन में भी ये जो है कि चांद सितारों की तरह जो है कि हमें लगे। जब यहाँ पर जो शाही लोग जब यहाँ पर स्नान किया करते थे तो उन्हें इस तरह से ये लगता था। देखिए पांडु के शाही स्नान घर के अद्भुत और इसके संरक्षण की चुनौती समझना बहुत जरूरी है। देख सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता था उस वक्त, देखिए कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था। देखिए और आसपास जो है कि हमें कई सारे कलश भी यहाँ पर थोड़े हल्के दिखाई दे रहे हैं जो इस जगह पर होते हैं। देखिए किस तरह से वो पानी की इसमें जो ठंडा और गर्म पानी जो है कि आया करता था। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये बनाया गया है। ये जो चुनौती है यह स्नान घर की उस वक्त के जो कारीगर हुआ करते थे उनके जो है कि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक विशेष पत्थर से जो है कि इसे बनाया गया। और यहाँ पर देखिए ये पूरा एक छेद है जो पानी जो है कि यहाँ से कहीं और भी जाया करता होगा इस जगह पर। देखिए पांडु के शाही स्नान की संरचना और इसके डिजाइन देखिए कितनी विशेष जो इसके निर्माण की कहानी है जो सुनाती है, कहती है कि इसके अलावा यह स्नानघर अपने समय की तकनीकी और सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता था जो इसके महत्व को और भी बढ़ाता था। जहाँ पर भी हमारी नज़र जाएगी इस जगह पर जो है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है कि एक अलग ही जो है इसके डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्नानघर में अपने समय की तकनीकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्रतिनिधित्व करता है जो इसके महत्व को और भी बढ़ाता है। पांडु के शाही स्नान घर के संरक्षण की चुनौतियां का सामना करना जो आज जो पड़ता है जो इसकी स्थायित्व को जो है कि लिए जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो है सरकार स्थानीय समुदाय को मिलकर जो है काम करने के लिए आवश्यकता है ताकि यह स्नानघर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। पांडु के शाही स्नानघर की अद्भुतता देखने को, इसके महत्व को समझने के लिए हमें इसके इतिहास और संस्कृति को जो है कि जानना होगा। इसके अलावा यह स्नानघर हमें जो है कि अपने अतीत की कहानी सुनाता है जो हमारे वर्तमान और भविष्य को जो है कि आकार देती है। देखिए किस तरह से चांद सितारे की तरह ये चमक रहा है, देख रहे हैं ये ऊपर देख सकते हैं। ऊपर ये दिन में भी इस तरह से ताकि जब इसके ऊपर धूप पड़े तो जो है कि ये उस तरह से लगे कि चांदनी रात है और रात में तो और भी ये चमकता होगा जब यहाँ पर रोशनी जब पड़ती होगी। तो ये देख सकते हैं किस तरह से उस वक्त जो है कि शाही स्नान घर हुआ करता था उस वक्त के राजाओं का। यहाँ पर इसकी जो देखिए कि पांडु के शाही स्नान घर के संरक्षण चुनौतियाँ और जो आज के वक्त में इसकी चुनौती जो ये है कि किस तरह से जो है कि इसे संरक्षित करके रखा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए एक नालियाँ बनी हुई है। ये सारी जो यहाँ से पानी जो है कि
यहाँ पर से देखिए पानी जो है कि ठंडा गर्म जो पानी है वो किस तरह से उस जगह पर जाता होगा। ये देखिए यहाँ पर 2 क्षेत्र बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हैं किस तरह से। तो यहाँ से जो है कि वो सारे पानी यहाँ पर से आते होंगे। देखिए किस तरह से है। ये देखिए यहाँ पर से देखिए आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ देखिए नीचे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि उस वक्त के राजाओं के लिए, और देखिए यहाँ पर से जो पानी नहाने के बाद जो पानी जो है कि उस वहाँ पर से वो निकल जाता होगा। देखिए किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए काला, देखिए उस वक्त के डिजाइन आप देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिए ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कितना ये बहुत ही गहरा है। इसे जो है कि पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है ताकि कोई इसमें गिरे ना। देखिए किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इसके डिजाइन से देखकर आपको हैरान रह जाएंगे कि असल में ये कितना जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि आज के वक्त इसे संभाल के रखना है इस जगह को। जो देखिए किस तरह से यह है पूरा, इससे जो है कि शाही स्नान के अद्भुत और इसके डिजाइन्स को समझना कितना जरूरी है। जो आज के भविष्य को लोगों, जो आज के वक्त जो चल रहा है उसमें जब ये पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस जगह को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं इस जगह को देखकर कि असल में उस वक्त कितनी बड़ी चुनौती हुआ करती होगी जो उस वक्त के कारीगरों को। और देखिए यहाँ पर भी जो है कि हमें ये पाइपलाइन जो है कि पूरी जो नालियाँ बनी हैं, जिसे मैं पाइपलाइन कह रहा हूँ, क्योंकि असल में आज के वक्त में देखिए किस तरह से ये बनी हुई है। देखिए तो ये सारी चीज़ें जो है कि उस वक्त की टेक्निक है, उस वक्त के डिजाइन की। देखिए यहाँ पर जो है कि इसे रोकने के लिए, ज़्यादा कम करने के लिए जो है कि इसे किस तरह से इसे बनाया गया है। यहाँ से जो पानी जो जाता होगा ठंडा गर्म, तो उस वक्त के जो कारीगर हुआ करते थे उस वक्त की किस तरह से सारी टेक्नोलॉजी को जो है कि उस वक्त के जो इंजीनियर्स होते होंगे वो किस तरह से इस सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया करते होंगे। और यही सारी चीज़ें जो है कि इस हमाम घर को जो है कि और भी अद्भुत बनाते हैं। देखिए किस तरह से यह जो है कि इसे उठा देते होंगे तो पानी जो है कि तेज हो जाता होगा, और कम करने के लिए जो है कि इसे और थोड़ा दबा देते होंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से है ये मांडू के शाही स्नान घर के अद्भुत जो है कि महत्व जो है कि समझने के लिए हमें इसके इतिहास में कई सारी जो है कि जानना होगा। मांडू के शाही स्नान घर का इतिहास का निर्माण, इसकी विशेषता जो है इसके महत्व को दर्शाती हैं और बताती हैं कि असल में यह जो है कि किस तरह से हुआ करता होगा। देख सकते हैं मांडू का शाही स्नान घर, इसकी विशेषता, इसका निर्माण जो है कि यह स्नान घर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, जब मांडू के एक शक्तिशाली राजा, जो इसके अलावा यह स्नान घर अपने समय की स्थापन शैली और तकनीकी उपलब्धि के लिए जो है कि इसका जो है कि प्रतिनिधित्व करता है। देखिए किस तरह से आपको 2 पाइपलाइन दिखाई दे रही हैं। देखिए मतलब 2 नालियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी वहाँ से, और वहाँ पर भी देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पर से देखिए किस तरह से वो बना हुआ है ताकि अलग से पानी आ जा सके। देखिए ये सारे डिजाइन्स उस वक्त के बनाए गए हैं जो आज जो है कि लोगों को और भी है जो है कि अचरज में डाल देते हैं, और पर्यटकों को ये सारी चीज़ें जो हैं और इतिहासकारों को जो है कि बहुत ही आकर्षित करती है। 15वीं शताब्दी के जो राजा हुआ करते तो उन्होंने जो इस जगह को बनाया था, और इसकी स्थापन शैली और इसकी विशेषता को देखकर जो है कि और भी हैरान रह जाते हैं। कहानियाँ जो है कि कई सारी, इसके अलावा कई सारी कहानियाँ हैं। यह स्नानघर अपने समय की संस्कृति और तकनीकी को जो है कि उपलब्धि, जो इसकी उपलब्धियाँ हैं वो सभी को जो है कि दर्शाता है। यहाँ के मांडू के शाही स्नान का अवशेष करने के लिए हमें इसके अद्भुत महत्व को भी समझना होगा। इसके अलावा यहाँ स्नानघर हमें अतिथि कई सारी कहानियाँ सुनाता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है कि ये स्नानघर हुआ करता होगा जो पूरी तरह से खंडर बन चुका है, क्योंकि उसकी जो दीवारों पे हमें देखने को मिला है ठीक उसी तरह यहाँ पर हमें जो है कि देखने को, मतलब यहाँ तक पूरा वो शाही स्नान घर हुआ करता होगा जो ऊपर से पूरी तरह से टूट चुका है। वहाँ पर देखिए, देख रहे हैं, तो वहाँ पर से भी वो पूरा गोल्स और जो कि बने होंगे। तो यहाँ पर जो शाही लोग हुआ करते थे वही स्नान किया करते थे, इसलिए इसे शाही स्नान घर कहा जाता है। देखिए कितना बड़ा हुआ करता था होगा, मतलब चेंजिंग रूम भी हुआ करता होगा इसी में। तो जब वो नहा कर आया करते थे तो किस तरह से, और यहाँ पर देखिए गार्डन नुमा यह बना हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से पूरा बना हुआ है। और वहाँ पर जो है कि देख सकते हैं, देखिए वहाँ पर क्योंकि हो सकता है कि चेंजिंग रूम जो है कि वहाँ पर हुआ करता होगा इस शाही स्नान घर के। तो कई सारी इसकी जो डिजाइंस हमने देखी है, जो एक उस वक्त की शैली, जो स्थापन शैली है वो उसको बताता है कि असल में वो किस तरह से जो है कि ये बनाया गया है। देख रहे हैं इस जगह की मांडू का शाही स्नान घर जो कि कितना महत्व रखता है, और जो है कि हमें इतिहास और संस्कृति के जो है कि जानने में
और इसे समझने में जो है कि हमें कई सारी जो है कि मदद मिलती है। इसके अलावा यह स्नानघर हमें अतिथि कई सारी जो है कहानियाँ सुनाता है और हमारे वर्तमान और भविष्य को जो है कि एक बहुत बड़ा आकार देता है। इस जगह पर आप देख सकते हैं किस तरह से देखने को, देखिए यहाँ तक ये पूरा शाही स्नानघर हुआ करता होगा, देख सकते हैं कि ये पूरा जो है। और यहाँ पर जो है कि क्योंकि राजा का परिवार जो है कम तो नहीं होता होगा, बहुत बड़ा परिवार होता होगा। शाही महल ठीक इसके बगल में ही है, तो वहाँ से जो है कि आने के लिए एक रास्ता बना हुआ करता है और वहाँ से जो है कि जब वो यहाँ आते हैं तो इस जगह पर जो है कि वो स्नान करते हैं। और देखिए अब इसे गार्डन में इस जगह पर तब्दील कर दिया गया। यहाँ तक पूरा देख सकते हैं, वहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है शाही स्नान घर हुआ करता था, जो 15वीं शताब्दी में लगभग बनाया गया था। और इसके डिजाइन्स देखकर जो है कि बहुत ही हैरानी होती है कि असल में इसके डिजाइन्स हमें कितने जो है कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए किस तरह से बना हुआ है पूरा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जिस तरह से हम यहाँ पर अंदर देखेंगे तो ये जो है कि हमें तुर्की शैली में दिखाई देता होगा। देखिए कितने बड़े बड़े आपको देखने यहाँ पर जो है कि ऊपर इसकी छतें देखिए और इसमें डिजाइन्स कितने जो है कि बनाए गए। इसकी जो आकार बड़े बड़े हैं यहाँ पर जो जिसे हम मेहराब कहते हैं। देखिए ये मेहराब जो है, ये मेहराब असल में हमें जो अफगानी शैली और जो है कि तुर्की शैली में दिखाई देता है। देखिए ये देखिए यहाँ पर भी ये देखिए ये छोटा कमरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है चेंजिंग रूम हो या फिर ये जो है कि वॉशरूम के तौर पे हो। देखिए ऊपर किस तरह से ये देखिए ये वॉशरूम है, देखिए मतलब ये टॉयलेट है असल में उनका। देखिए किस तरह से बना हुआ है, देखिए है ना, ये उनका टॉयलेट बना हुआ है। देखिए एक वहाँ पर है, तो ये जो है कि उनका टॉयलेट है। तो यहीं पर जो यहाँ पर से वॉशरूम जो है कि पूरा जुड़ता है एक तरह से। ये रास्ता बना हुआ है जिसे बंद कर दिया गया है पुरातत्व विभाग ने। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इस तरह पर यहाँ पर जैसे यहाँ पर से देखिए रोशनी रखी ताकि यहाँ पर जो है कि बाहर निकल सके। और यहाँ पर देखिए ये पूरा उसल खाना जिसे कह सकते हैं उस वक्त का ये हुआ करता होगा, क्योंकि शाही महल में भी ऐसे कई सारी चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिली और ये अलग से बनाया गया होगा। देखिए ऊपर हमें कई सारे डिजाइन देखने को मिलते होंगे। यहाँ पर जो है कि हो सकता है चेंजिंग रूम भी हो सकता है उस वक्त का। तो पूरी तरह से जब खंडर हो जाता है तो उसका जो है कि जानने में और उसे पता करने में जो है कि कई सारी सही पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी चीज़ में जो है कि इतिहासकार जो है कि उलझ कर रह जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती। आप यहाँ पर जो है कि जब यहाँ पर आएंगे आपको कई सारे जो है कि गाइड्स जो है कि गाइड जो है कि वो मिलेंगे, तो वो जो है कि इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं। खराब जरूर हो जाती है बारिश की वजह से। देखिए किस तरह से है ये पूरा बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा गार्डन बना हुआ है। ये देखिए तो ये पूरा शाही स्नान घर हुआ करता था। देखिए यहाँ तक पूरा बना हुआ है और कई जो है पूरा खंडर बन चुका है। ये देखिए किस तरह से यह बना हुआ है, ये शाही स्नान घर। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। यह मांडू किले का जो है कि ये शाही स्नान गृह था, यानी हमाम।